क्वेश्चन में इन्होंने आपको एक फंक्शन दिया जो पॉजिटिव वैल्यू 0 कॉमा इन्फिनिटी पर डिफाइंड है। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन्होंने बताया। फिर डेरिवेटिव बता रहा है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तब ये सारी लिमिट की वैल्यू पूछी जा रही है जिसमें एफ प्राइम ऑफ एक्स इन्वॉल्व है, एफ ऑफ एक्स भी इन्वॉल्व है। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई पहले हम सोचते हैं या तो एफ प्राइम एक्स का लिमिट पहले ही हम निकाल लें, बिकॉज एफ प्राइम एक्स तो हमें दे रखा है। बट फिर आप देखोगे एफ प्राइम एक्स आपका एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आपका एफ ऑफ एक्स क्या है। तो चलिए पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दे रखी है इसे सॉल्व कर लेते हैं। एफ प्राइम की जगह पे हम वाई प्राइम लिखते हैं या डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं एफ प्राइम एक्स एक्स की जगह पे, तो चीज़ें दिखने लग जाएंगी क्योंकि आप इसी तरीके से सॉल्व करते हो। वाई अपॉन एक्स दिख रहा है, y में लीनियर है, यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ y है, कुछ पावर वगैरह नहीं है, तो इट इज़ अ लीनियर इन y। तो अब आप उस फॉर्म में लिखो जिस फॉर्म में आपको आता है सॉल्व करने की, आप इसको शिफ्ट कर लेते हो, इस तरह से लिखते हो। ठीक है, ये आ गया ना आपका लीनियर फॉर्म में। अगर आपको याद हो तो लीनियर फंक्शन आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस तरीके का दिखता है, इस क्यू फंक्शन ऑफ एक्स है ना। यहाँ पे p, तो यहाँ पे पी एक्स बता सकते हैं क्या है आपका 1 बाय एक्स है ना, दैट इज योर पी एक्स। ओके, और जब पी एक्स आपको पता चल गया तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने चलते हो, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है, राइट। तो क्या है आपके पास ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स, और ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स आपका एक्स होता है, तो दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर या तो आप फॉर्मूला लगा लेते हो या फिर आप इसको सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर जो है वो किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव आ जाता है। किसका कंप्लीट डेरिवेटिव आया यहाँ पर, यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स वाई का कंप्लीट डेरिवेटिव है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब बस मामला फिनिश है ना। इसको बस इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आता है एक्स वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब y की वैल्यू बता दो आप, x से डिवाइड कर दें। ठीक है, x जीरो नहीं है क्योंकि आपका फंक्शन ही 0 कॉमा इन्फिनिटी पे डिफाइंड है, ओपन इंटरवल। ठीक है, जीरो नहीं है आपका, तो आप x को से डिवाइड कर सकते हो, x प्लस सी बाई एक्स, ये आ गया आपका फंक्शन। c की वैल्यू आपको पता नहीं है, राइट। c की वैल्यू आपको पता नहीं है, कैसे निकालते हो आप c? इनिशियल कंडीशन जब देते हैं तो c निकल जाता है, बट इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया कि क्या नहीं है ना, तो हमें भी पता चल जाएगा भाई c क्या नहीं ले सकता वैल्यू। तो लग के देखें कि y इज नॉट इक्वल टू 1 व्हेन x इज 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ से आएगा, देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आएगा कि c इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स c कुछ भी है, 0 नहीं है। चलिए यूज कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को कि c आपका 0 नहीं है। चलिए अब हम फंक्शन पे जो क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ये वाला। अब ये भी फंक्शन निकाल लिया ना हमने, तो बी पार्ट करते हैं। लिमिट x goes to 0 from positive side x times f of 1 by x, इसकी क्या वैल्यू है बताइए। लिमिट x goes to 0 from positive side x, ठीक है, ये f of x है, y is f of x ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, y is f of x। तो x की जगह आप 1 by x रखो यहाँ पे, x की जगह पे, सो 1 by x प्लस c अपॉन 1 by x, दैट इज cx। क्या आती है आपकी लिमिट, लिमिट x goes to 0 from positive side 1 plus cx square, and what is this value, ये 0 है, ये 1 है, you get the value to be 1, right? What does that mean कि this option is not correct because you are getting it to be 2, right? चलिए अब a पार्ट करते हैं हम लोग। a पार्ट में f प्राइम इन्वॉल्व है, okay, so let's try solving that. So a पार्ट में ये बोल रहा है कि लिमिट x goes to 0 from positive side and then what do you need, f prime of 1 by x, right? That is what you need, f prime of 1 by x. Okay, what should I do? या तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, कर सकते हैं, कर लो नहीं तो फंक्शन की डेफिनेशन भी है, उसको भी यूज कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे लिखो f प्राइम ऑफ 1 by x, ओके। व्हाट इज f प्राइम ऑफ x, यहाँ से f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस c ओवर x स्क्वायर, राइट। एंड देन 1 by x विल बी व्हाट, 1 माइनस cx स्क्वायर, right? And what is this value, 1, correct? So that means this option is okay. Similarly दूसरा वाला देखो, x goes to 0 plus x square f prime of x,
ओके, सो लिमिट x goes to 0 x square f prime of x, दैट मीन्स यही चाहिए आपको. ओके, लिख लो एक बार. ओके, f prime of x. So limit x goes to 0 from positive side x square f prime of x. What do you get? यहाँ पर. ओके, चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वेयर माइनस सी. ठीक है, ये जीरो को जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है. सो लिमिटिंग वैल्यू विल बी व्हाट, माइनस सी. अभी अभी आपने बोला कि वो सी आपका जीरो नहीं है. सो व्हाट, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, कुछ भी है, जीरो नहीं है. तो दैट मीन्स अगेन दिस इज रॉन्ग. लास्ट वाला देखिए, पूछ रहा है मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 2 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0,2. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी अभी आपने एफ ऑफ एक्स निकाला, राइट? आपने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस सी बाय एक्स, जिसमें सी आपका जीरो नहीं है. मान लेते हैं 1 है, कुछ भी ले सकते हैं हम सी को, मेरी मर्जी. ठीक है, मान लेते हैं लेट. ठीक है, लेट सी इज 1, कुछ भी ले सकते हैं. अब इसका मॉड्यूलस क्या 2 से छोटा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, है ना? बिकॉज आपका x कहाँ है? 0,2 में. मान लीजिए हम बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं x की. ठीक है, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ले ली 0.1, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? 0.1 ले ली. ओके, 0.1 प्लस 1 अपॉन 0.1. ठीक है, 10.1 आ गया. कहाँ? 2 से छोटा है? बिल्कुल नहीं है ना? तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी अगर वो 2 से छोटा नहीं आया, दैट मीन्स वो 2 से छोटा नहीं है ना? तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आप किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके शो कर सकते हैं कि ये ट्रू नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें.